रुद्रपुर में संजना किन्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए कहा कि वे समाज के हितों के लिए काम करना चाहती हैं। आम आदमी पार्टी से खटीमा विधानसभा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष संजना किन्नर ने कहा कि वे समाज के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने जनता को लूटने का काम किया है। आम आदमी इन दोनों ही पार्टियों से परेशान हो चुका है, इसलिए अब उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है और पार्टी की मदद से गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ कार्य करना चाहती हैं। जी, समाज में मैं एक समाज सेविक हूँ और रहूँगी। समाज की सेवा मैं करती चली आई और करती चली जाऊँगी। समाज की सेवा करना जैसे कि निर्धन कन्या हैं, उनकी शादियाँ करवाना, जो बहुत गरीब हैं, असहाय हैं, उन्हें एक वक्त की रोटी देना आदि। आगे का हमारा प्रयास यही रहेगा, जैसे कि अभी मैंने कहा, जो निर्धन कन्या है उनकी शादी करवा देना, जो गरीब हैं उन्हें एक वक्त की रोटी देना, और जो गरीब बच्चे हैं जैसे कि किसी को कपड़ा नहीं मिल पाता है, फटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं तो कर ही रही हूँ, सरकार भी इस काम को आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाने में हमारी मदद करे। और जो सरकारी स्कूल हैं जिसमें उच्च शिक्षा नहीं दी जा रही है, उसमें अच्छी शिक्षा दी जाए, जिससे गरीब के बच्चे भी उसमें पढ़ के कुछ आगे बढ़ें, क्योंकि आने वाले भविष्य हमारा वही है जो आज के गरीब के बच्चे या अमीर के बच्चे हैं। आने वाले दौर के हमारा अगला भविष्य है, देश का भविष्य है वो। इसलिए सरकार को उनके बारे में कुछ न कुछ सोचना चाहिए कि जो आजकल प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षा कोई नहीं दी जा रही है, तो क्या उसमें जो वहाँ के जो टीचर हैं या जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हैं, क्या वो अपनी तनख्वाह सरकार से कम ले रहे हैं? जो आज उच्च शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप एक समाज मैं समाज सेवी होते हुए भी मैंने राजनीति में इस मारे कदम चुना कि मैं समाज सेविक तो हूँ, ये तो सबको पता है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दौर में जो सरकार नहीं कर पा रही, इसलिए मैंने राजनीति में मैंने कदम रखा। हो सकता है कि जो आने वाले दौर पे यहाँ की सरकार नहीं कर रही उत्तराखंड की, वो मैं करूँ यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की पब्लिक के लिए, यहाँ गरीब बच्चों के लिए, यहाँ की विधवा महिलाओं के लिए, असहाय महिलाओं के लिए। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके आदमी दिन में दारू पी रहे हैं, शाम को घूम रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं ना, वो बीवियों को देख रहे हैं, बस अपने वही शाम सुबह पी ली, शाम को पी ली, और कहीं इधर नाली में पड़े, कहीं उधर नाली में पड़े हैं। उनका तो भविष्य डूब ही चुका है। आने वाले दौर में जो हमारे देश के सितारे हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, बच्चे, उनका भी उसमें भविष्य डूबता चला जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि आने वाले दौर में अगर यहाँ पे अगर मैं किसी लायक बन गई आप पार्टी से, तो फ्री सरकारी स्कूल में पढ़ाई बच्चों की, लाइट फ्री रहेगा, पानी फ्री रहेगा, हमारे यही प्रयास रहेगा। इसी मारे में इसमें घुसी हूँ। पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं करा जाता है उसमें। अगर हम किसी को कहें कि हम आपके लिए आने वाले चुनाव में आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए घर बना देंगे, हम आपका राशन कार्ड बनवा देंगे, हम आपका आधार कार्ड बनवा देंगे, या हम आपकी विद्या पेंशन लगवा देंगे, तो ये सब कहना गलत है, क्योंकि जनता कोई अंधी नहीं है, जनता सब कुछ देख रही है। और आने वाले दौर में लालच दे के अगर वोट लिया तो क्या लिया। मैं अपने माध्यम से बस समाज को इतना ही मैसेज देना चाहती हूँ कि समाज जो भी है ज़्यादा नहीं जाए, 15 साल पीछे जाए, 15 साल पीछे जाके देखे कि उन्हें बीजेपी ने या कांग्रेस ने या बहुजन ने क्या करके दे दिया और क्या नहीं दिया है। वादे तो आने वाले इलेक्शन में वो लोग बहुत बहुत करते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन जीत जाते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन हो, चाहे कांग्रेस हो। आप पार्टी तभी उत्तराखंड में पहली बार ही आई है इस बार, बाकी आप पार्टी यहाँ पे आई नहीं थी।
तो ये तो जनता को खुद ही निर्णय लेना चाहिए कि यहाँ पे क्या सही है और क्या गलत है। जी हाँ, किसानों के बारे में हमारी वैसे तो बहुत बड़ी बातचीत हो जाएगी, लेकिन मैं ज़्यादा बड़ी नहीं, खाली 2 मिनट का समय चाहिए मुझे जनता का। इसमें ये है कि किसान अपने घर में हल चला रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, खेत में फसल उगा रहे हैं, बेचारे मजदूरों की तरह लगे रहते हैं। लेकिन जब किसान की फसल खेत में कच्ची रहती है तो उसका दाम इतना रहता है कि इंसान जो है, आम आदमी सब्जी खरीद नहीं सकता, कोई सी भी सब्जी हो। और जैसे ही फसल का टाइम आता है, चाहे गेहूं हो, चाहे आटा हो, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे आलू हो, चाहे टमाटर हो, चाहे कोई सी भी सब्जियां हो, जब तक उनकी सीजन नहीं आएगी तब तक तो सरकार उसका रेट बहुत हाई फाई रखेगी। और जैसे किसान की खेत में से निकल के गल्ला उनका पहुंच जाता है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, सब्जियां हो गई, पहुंचती हैं मंडी में, तो सरकार एकदम रेट कम कर देती है।